अलर्ट लगा दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया यह अलर्ट। बारिश के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। 8 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सबसे अधिक बारिश गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद में रिकॉर्ड की गई है। आईएमडी ने प्रदेश के 10 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और यमुनानगर और चरखी दादरी में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं कहीं तेज बारिश के साथ गरज चमक की संभावनाएं भी है। राज्य के अधिकांश अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये मानसून का जो मिजाज है, जो मौसम का बारिश आना तीव्र है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बारिश के साथ तेज हवाओं के आसार है कई जगहों पर। कहां कहां येलो अलर्ट है आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट लगाया गया है। इसके अलावा गुड़गांव में भी येलो अलर्ट है। नूंह में भी मौसम को लेकर येलो अलर्ट लगाया गया है, यानी कि तेज बारिश हो सकती है। पलवल में भी येलो अलर्ट लगाया गया है। फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी, ये भी 4 जगहें ऐसी है जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट लगाया गया है। तो टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। आईएमडी रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमडी प्रेडिक्शन के मुताबिक येलो अलर्ट इन जगहों पर लगा है। यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है, गरज चमक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अननेसेसरी ट्रैवल से लोगों को बचना होगा और कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी सी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, ख्याल रखने की जरूरत है। आने वाले कुछ दिन इस तरीके से बारिश हो सकते हैं और बारिश के होने की वजह से जल स्तर भी बढ़ेगा, तो इस वजह से जल स्तर बढ़ने की वजह से कुछ एरियाज में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, उनसे करेंगे बात। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि भारद्वाज, दोनों से करेंगे बात। ऋषि, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। पलवल में मौसम का क्या हाल है, किस तरीके से देखा जा रहा है, आईएमडी की रिपोर्ट क्या कह रही है? जी ऋषि जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से बुधवार से ही पलवल जिले में बारिश लगातार जारी है। कल लगभग 4 से 5 घंटे बारिश बंद हुई थी, लेकिन लगातार अब 3 दिन से बारिश की वजह से पूरा शहर जो है जो जलमग्न है। वहीं इस बारिश से किसानों को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि किसानों को जो धान, ज्वार, बाजरे की, कपास की जो फसलें थी, उनको पानी की काफी जरूरत थी इस समय, और उससे किसानों को काफी फायदा हुआ बारिश से। लेकिन जो शहरों में जो जिला प्रशासन के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि पानी की निकासी मौसम मानसून से पहले ही कर ली जाएगी, लेकिन ऐसे दावे बारिश सबके दावे छोटी साबित कर दिए, क्योंकि शहर के अंदर कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां से आसानी से लोग पैदल निकल सके, क्योंकि चारों तरफ सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है। और इतना ही नहीं कि जो गड्ढे हैं उनमें वाहन फंस रहे हैं, वाहनों को क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा, देखो किस तरह से मैं इस समय बारिश नहीं हूँ और इस समय देखो किस तरह से गलियां में पानी भरकर चल रहा है। इतनी तेज बारिश है, गलियों के अंदर पानी पूरी तरह से सड़कों पर बहकर चलना चाहिए। तो पानी आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में, लगातार बारिश जारी है। इसके बारिश से काफी जो शहर हैं उनको तो काफी परेशानी उठानी पड़ी है। लोगों को वाहन पानी में बंद हो रहे हैं, पानी में किसानों को लोग खींच कर ले जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार बारिश से फायदा हुआ है। लगभग जो पलवल जिले में जो बारिश का जो मौसम विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है, वो लगभग 90 mm बारिश बताई गई है। कल 73 mm बारिश थी, लेकिन कल से जो बारिश शुरू है तो अब लगभग 90 mm बारिश है जो पलवल जिले में लगातार जारी है 3 दिन से। और आम जनता को इस बारिश से लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी, क्योंकि अब इस समय लगातार जो बारिश है वो जो बंद नहीं हो रही है, बीच में जो थोड़ी देर के लिए बंद होती है, तो जो आवागमन होता है लोगों का, उस पर भी बारिश का काफी असर पड़ रहा है। जी ठीक है ऋषि, लौटूंगी मैं आपके पास। राजेश हमारे साथ पानीपत से बने हुए हैं। राजेश, देखिए जिस तरीके से पलवल में बारिश हो रही है, क्या पानीपत का भी यही हाल है, या फिर ये रिमझिम बारिश से लोगों को राहत मिली हुई है, या आफत जैसा देखने को मिल रहा है आपको? क्या सिचुएशन? जी लीजिए, मैं आपको बता दूं कि जब मंगलवार को सुबह बारिश शुरू हुई थी तो ताबड़तोड़ बारिश हुई थी, कि जिसको मूसलाधार बारिश कहा जाता है। और करीब 2 घंटे की बारिश ने मतलब सब शहर को जलमग्न कर दिया था। और उसके बाद फिर जो है बुधवार की जो है दिन, वो उसमें उमस बढ़ी थी, गर्मी का लोगों को एहसास हुआ था और तापमान में भी वृद्धि हुई थी। अगर कल की बात की जाए तो कल
फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसके बाद पूरा दिन कल जो है रिमझिम बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं आज अगर आईएमडी की बात करें तो आईएमडी ने 10 जिलों में फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर 9 जिलों की बात करें तो 9 दक्षिण के जिले रहेंगे और एक जिला है यमुनानगर, वो उत्तर का रहेगा। इसमें 10 जिलों में लगातार बारिश होगी। वहीं जो बताया जा रहा है आईएमडी की चेतावनी के अनुसार, जो राजस्थान के ऊपर जो साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है उसके कारण जो हवाएं भी चल सकती है और बादलों के साथ जो है पूरे हरियाणा में कई जगह बारिश और कई जगह आंधी जैसी स्थिति भी बन सकती है। वहीं कई जगह पर इस तरह की फोटो और तस्वीरें सामने आई है, जो कि जहां बरसात राहत के साथ साथ आफत भी बनी है। अगर उसमें एक जिला देखा जाए तो पानीपत भी है, क्योंकि पानीपत की जो है ड्रेनिंग सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते हर जगह पर, हर गली, हर कोने में जल भराव की स्थिति को देखा गया था। लोगों को काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। और अब जो है आज की जो बारिश जो बताई गई है कि 10 से 10:30 बजे के बाद से फिर से जो है बारिश शुरू होगी और पूरा दिन जो है रिमझिम बारिश हो सकती है। तो वहीं प्रशासन ने भी कई एडवाइजरी जारी की है। जिस तरह पानी भरा हो तो वहां सड़कों पर पानी भरा हो तो वहां जाने से अवॉइड करें, क्योंकि जो है नाले भी कई जगह पर खुले हुए हैं। वहीं सीवर के भी ढक्कन खुले हुए हैं, तो सड़कों और नालों का कोई पता न चले, कहीं उसकी चपेट में ना आ जाए। तो और कई जगह जिला जो जल भरा हुआ है वहां अगर खंबे लगे हुए तो उनको ना छुए। किसी जो पुरानी और कच्ची छतें हैं उनके नीचे अपने आप को खड़ा ना करें, उनका सहारा ले लें, क्योंकि उनको भी ढहने का खतरा रहता है। तो काफी जो है इस बार जो मानसून है वो उसकी अवधि भी आईएमडी के अनुसार राजेश, ये मौसम का जो मिजाज है ऐसा बारिशाना कब तक बना रहेगा, कब तक ये मूसलाधार बारिश होगी? दूसरी बात ये, जहां वाटर लॉगिंग होती है वहां पर कहीं ना कहीं करंट लगने का भी और हादसे होने का भी एक तरीके से बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। इसको लेकर प्रशासन क्या तैयारी कर रही है? ये सारी तैयारियां मानसून से पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब कैसे सोल्यूशन मिलेगा? देखिए बिल्कुल रिश्वी, जो एक अल्टीमेटम होता है कि सब चीजों को मानसून से पहले दुरुस्त करना है, यानी कि 30 जून का वो समय होता है। 30 जून के बाद भी यहाँ कार्य चले हुए हैं। अगर बात की जाए तो यमुना के तटबंध को मजबूत करने की, वो हाल ही में ही एक हफ्ता पहले ही उनकी जो है साफ सफाई के बाद उनके तटबंधों को मजबूत किया गया है। नालों का काम अभी भी जारी है और कई जगह पर सीवरेज की व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करने में जो है प्रशासन लगा हुआ है। राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषि, देखिए आपने बारिश की यहाँ पर क्योंकि तस्वीरें दिखाई और आपने एक चीज का जिक्र किया कि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। यहाँ पर किसानों का रिस्पॉन्स क्या है? क्या फसलों को इससे फायदा मिलेगा या कहीं ना कहीं नुकसान की तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, इसी जिस तरह से बारिश से किसानों को तो सोने पे सुहागा हो रही है बारिश, क्योंकि उनकी फसलों को, जो धान की फसल है उसमें पानी की ज्यादा मात्रा होती है। तो किसानों को इस बारिश से काफी फायदा हुआ। उनकी फसलों को, कपास की फसल हो, ज्वार बाजरे की फसल हो, धान की फसल हो, सभी फसलों में इस बारिश से रौनक लौटी है और किसानों को काफी बचत भी हुई है पैसों की, क्योंकि जहाँ धानों में डेली पानी लगता है तो पैसे खर्च होते हैं, डीजल खर्च होता है। तो इस तरह से इस बारिश ने किसानों को काफी राहत दी है। लेकिन वही बात करें शहरों की, तो शहरों में जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा जो दावे किए जा रहे थे पानी की निकासी को लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए, लेकिन कहीं पर इंतजाम नजर नहीं आ रहे। शहरों में पूरा जलमग्न है, बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ है। सीवरेज जो है शहरों में जो बिछाई गई थी करोड़ रुपए की लागत से, वो पूरी तरह से ब्लॉक पड़ी हुई है। सीवरेज की जो साफ सफाई भी नहीं की गई है, जिससे कि आम जनता को इस समय बारिश से जो पानी भरा हुआ है उससे काफी परेशान हो रहा है, क्योंकि लोगों को बड़ी सावधानी से सड़कों पर जाना पड़ रहा है, आवागमन को करना। और एक बात और है कि जिस तरह से हथनीकुंड बैराज में जो पानी छोड़ा गया है तो उसमें से अब यमुना का भी जल स्तर बढ़ चुका है और यमुना का जल स्तर बढ़ने से जो यमुना के साथ साथ जो गांव है उनको भी जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अपने आप को जो पानी बढ़ रहा है यमुना नदी में उससे अपने आप को सेव करने के लिए दूसरे स्थानों पर उनको भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह से लगातार अब यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है, इससे लगातार तैयारी की जा रही है। ठीक है ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो राजेश, देखिए लगातार यमुना के जल स्तर की बात ऋषि भी करके गए और लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं लेवल ऑफ वाटर बढ़ेगा। कई सारे निचले इलाके हैं जहां पर फ्लड की सिचुएशन बनेगी, खाली करनी पड़ेगी जगहें और फील्ड पे ऑफिसर्स को उतरना पड़ेगा, रेस्क्यू करना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं, क्या है तैयारियां? जो आफत भरी बारिश है उसके लिए क्या हरियाणा तैयार है? जी बिल्कुल रिश्वी, मैं आपको बता दूं कि जो जुलाई माह में जो मानसून सक्रिय होता है उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर। अब की बार अगर देखा जाए तो
मानसून जो है वो देरी से है और जो बारिश है वो भी देरी से जी। हो रही है। अगर जो पहाड़ों में बारिश होती है तो ऑटोमेटिक है कि यमुना का जल स्तर मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ता है और अब जो है लेवल से ऊपर जो है यमुना कहीं ना कहीं अभी बह रही है। थोड़ा अगर देखा जाए तो कंट्रोल की स्थिति में अभी है, क्योंकि 80,000 क्यूसेक पानी अगर छोड़ा गया था तो वो यहाँ से गुजर चुका है। अगर पहाड़ों में फिर से बरसात होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तामसाबाद का क्षेत्र है पानीपत के, वहां थोड़ी सी स्थिति जो है डगमगा जाती है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो 2023 में यहाँ जो है स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई थी और जो है बाढ़ इन क्षेत्रों में आई थी। कई दर्जन गांव से उनको यहाँ जलमग्न कर दिया। जो तटीय क्षेत्र है, जो यमुना के तटीय क्षेत्र है, वहां जो है तटबंध का कार्य बिल्कुल दुरुस्त अभी फिलहाल कर लिया गया है। पत्थर डालकर उन पर जो है लोहे की फेंसिंग कर ली गई है, जिसके कारण कटाव की स्थिति ना पैदा हो और ना ही कोई तटबंध टूटे। फिलहाल की अगर जो स्थिति की बात हम करें तो मानसून में ऐसी कोई इस तरह की बरसात नहीं हुई है कि जो कि जल स्तर बढ़ाए। फिर 2 दिन पहले ही एक बरसात हुई थी जिसे मानसून की सबसे अच्छी बरसात कहा जा रहा था और उससे ही थोड़ा जल भराव की स्थिति जगह जगह पर देखी गई थी। फिलहाल तक ऐसी कोई बरसात नहीं है जो कि शहर को जलमग्न करे या नदी नालों के जल का क्षेत्र को बढ़ाए। जी नीति। और ओवरऑल अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इस बार प्रदेश में जितनी बारिश जुलाई में होनी चाहिए थी उससे कुछ परसेंटेज में कम ही बारिश दर्ज की गई है और आने वाले कुछ महीनों में भी बारिश कम ही दर्ज की जाएगी। ऐसा सुपर एल नीनो के इफेक्ट की वजह से हो रहा है कहा जा रहा था। क्या इसके बाद भी, कम बारिश होने के बाद भी इतना ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रदेश में देखने को मिलेगा? ये तो काफी बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। अगर करनाल और पानीपत की बात करें तो लगभग 135 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, पर अब तक जो है 110 के करीब जो है 110 mm के करीब बरसात हुई है। अगर आप बात कर रहे हैं सुपर एल नीनो की, तो उसके चलते भी कई जगह पर डिस्टर्बेंस हुआ है। तो कई देशों में अगर देखा जा रहा है तो सूखे के आसार है। कई देशों में कम बारिश है और कई देशों में बिल्कुल तेज बारिश है, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस होता है वो कि 9 तपा के जो दिन चलते हैं उनमें होता है। अगर 9 तपा के दिनों में अच्छी गर्मी पड़े और जो तेज धूप हो वहां तो जो मान लिया जाए कि अच्छी बरसात होगी और मानसून भी अच्छा जाएगा। पर अब की बार जो 9 तपा के दिनों में बरसात से जो है सब सर्कुलेशन बिगड़ गया था, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा था कि मानसून देरी से आएगा और कम बारिश वाला होगा और मानसून की अवधि लंबी हो सकती है पर बारिश अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे और अब जो देखा जा रहा है कि मानसून की अवधि लंबी होती जा रही है और 11 जुलाई तक अब सक्रिय हरियाणा में मानसून रहने की बात कही जा रही है। तो इस सब कुछ जो है वो सुपर एल नीनो के कारण हो रहा है। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो मौसम कहीं राहत और कहीं आफत लगातार दिखा रही है। कुरुक्षेत्र का भी जानेंगे हाल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा। राजीव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, बारिश को लेकर क्या है पूरे हालात? जी बिल्कुल, देखिए धर्मपुरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो धर्मपुरी कुरुक्षेत्र के लोग जो है इस आस में है कि बारिश हो और उससे जो है उन्हें जो गर्मी है, उमस है, उससे राहत मिले। तापमान की यदि बात करें तो तापमान जो है आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं। नमी की मात्रा जो है 92% है और बरसात की जो औसत संभावना है वो 20% जो है मौसम वैज्ञानिकों ने बताई है। और दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तक जो है कुछ ये जो संभावना है 40% तक बनी हुई है। हालांकि जो है कल भी जो मौसम का अलर्ट था और कल भी ये कहा गया था कि जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है बारिश हो सकती है, लेकिन जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोग जो है ताकते रह गए और आज जो है वो आस कर रहे हैं कि जो तापमान है, उमस है, वो जो है यदि बरसात होती है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी आएगी। और इसके अलावा जो पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो है यमुनानगर, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, यहाँ पर जो है बरसात का जो है येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, मौसम के मिजाज की लगातार बात कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में भी कल देर शाम भारी बारिश हुई है। लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। भारी बारिश के कारण